और आपसे मैं निवेदन करूं, भगवान शंकर कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। बहुत पहले मुझे याद है एक जगह कथा में बात आई, एक समर्थ स्वामी रामदास हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, जो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज हुए उनके गुरुदेव भगवान समर्थ स्वामी रामदास। नाम तो उनका था रामदास, समर्थ उपाधि उनको काशी में दी गई। अपने शिष्य के साथ एक बार काशी गए तो वो स्वयं भोजन बना के पाते थे और अन्न ब्राह्मण के घर से भिक्षा में लेकर के आते थे। तो काशी गए तो अपने शिष्य से कहे कि उस समय काशी में बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे। तो स्वामी रामदास ने, गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि वो पंडित जी हैं ज्योतिष, उनके घर से भिक्षा लेकर के आओ। शिष्य सुबह 10 बजे पहुंचा, दरवाजा बजाया तो पंडित जी गेट खोले, बोले गुरु जी ने आपके घर भिक्षा के लिए भेजा है। वो जो ज्योतिषी थे आचार्य जी, उस शिष्य की ललाट को ऐसे देख रहे थे। शिष्य ने पूछा क्या देख रहे हैं? वो आचार्य जी बोले तुम 3 बजे मरने वाले हो आज। अब जिससे कह दीजिए कि 3 बजे तुम मर जाओगे, वो तो ऐसे ही मर जाएगा बेचारा। वो उसको अन्न ला कर दिए, वो रोता हुआ अन्न लेकर गुरु जी के पास पहुंचा, कहा गुरुदेव स्वामी जी कह रहे थे मैं 3 बजे मर जाऊंगा। तो स्वामी जी मारे एक चाटा, बोले 3 बजे मरना है तो अभी से क्यों मर रहा है, 3 बजे देखा जाएगा। भोजन बना, गुरु शिष्य भोजन पाए भोग लगाकर 2:30 बजे गुरु जी सोने चले गए। अचेले से कहे पांव दबाओ। अब नियम है कि जब तक श्रेष्ठ सो न जाए तब तक सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, सेवा करती रहनी चाहिए। और गुरु चेला का मने न लगे पांव दबाने में, बार बार घड़ी देखे, बस 5 मिनट बचा है, 2 मिनट और बचा है, और गुरु जी सोए नहीं, करवट पलटते रहे। वो 2:30 बजे से पांव दबाते दबाते 5 बजे तक पांव दबाता रह गया, कुछ हुआ नहीं उसको। शाम को गुरु जी फिर बोले, फिर उन्हीं आचार्य जी के घर जाकर भिक्षा ले आओ। शाम को गया, जब दरवाजा पीटा और आचार्य जी ने गेट पर उस शिष्य को देखा तो एकदम घबरा गए, बोले मेरी भविष्यवाणी असत्य नहीं हो सकती, तुम बचे कैसे? बोले मैं नहीं जानता। पूछा कि तुम 3 बजे कर क्या रहे थे? तो बोले मैं तो 2:30 बजे से गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहा था, पांव दबा रहा था, वो 5 बज गए, कुछ नहीं हुआ। तब आचार्य जी मुस्कुराए, बोले तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे प्राण की रक्षा की है, आज जाओ, आज से तुम्हारे गुरु का नाम समर्थ स्वामी रामदास होगा। वही समर्थ की उपाधि मिली। तो स्वामी जी अपने एक ग्रंथ में कहते हैं, दास बोधनी ग्रंथ का नाम है, कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में 12 करोड़ भगवान का नाम जप लेगा, कितना? उसको उसी क्षण भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये उनके जीवन का अनुभव था, 12 करोड़ नाम जपना पड़ेगा। किसी कथा में ये बात आई तो कथा के बाद एक बाबूजी मिलने आए, बड़े टेंशन में। पूछा भाई बाबूजी आप टेंशन में क्यों हैं? बोले महाराज आप बोल रहे हैं 12 करोड़ जपने से भगवान का दर्शन हो जाएगा, हम तो 70 साल के हो गए हैं, अब शुरू भी करेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे, बीच में ही चले जाएंगे, अब हमारा क्या होगा? यही समझने की बात है। इस जीवन में किया गया सत्कर्म, इस जीवन में किया गया जप, इस जीवन में लिया गया भगवत नाम व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अगला जब जन्म मिलेगा तो ये ब्याज के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होकर मिलेगा।